आज 6 दिसंबर है और ये भारत की तारीख़ में जब जब तारीख़ दोहराई जाएगी, इसमें सुनहरे हरफों से इस तारीख़ के बाप को याद किया जाएगा और यौम सियाह के तौर पर हम सब लोग इसको ख़ासकर मुसलमान मना रहे हैं, उसको याद रखा जाएगा। जैसा कि अभी मौलाना ने बहुत ही तफसील से बात की कि मस्जिद एक बार जब सजदा होता है, नमाज अदा हो जाती है, तो सुबह क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। हम सब का ये यकीन है कि इंशाअल्लाह जिस जुल्म और सितम से बाबरी मस्जिद को ढाई गई, शहीद किया गया, गिराया गया, उन तमाम खातियों को, मुल्ज़मीन को बाज़ाब्ता क्लीन चिट दी गई। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक रंज व गम का मामला है। हम इस मौके पर CBI लखनऊ की जो कोर्ट है, जिसने तमाम मुल्ज़मीन को बाइज़्ज़त बरी किया, हम अपील करते हैं कि CBI, मरकज़ी CBI उसको एक पिटीशन दाखिल कर अपील करे, ताकि ये जो बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया है, आज खुलेआम पूरे भारत में फिर रहे हैं, उनको सबक मिले। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता इसमें एक रूलिंग दी है कि जिन जिन खातियों ने इस मस्जिद को शहीद किया गया है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। तो इस मौके पर मैं मुतालबा करता हूँ CBI जो मरकज़ी है उससे कि वो जल्द से जल्द अपील एक फ़ाइल करे इलाहाबाद हाई कोर्ट CBI के ख़िलाफ़, और साथ ही साथ तमाम मसाजिद को अपनी मरकज़ियत का दर्जा भी देना बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम में हमें ये दर्स दिया है, ये सिखाया है कि मसाजिद को मरकज़ियत का दर्जा दिया जाए, मरकज़ बनाया जाए, ताकि छोटे मोटे आए दिन जो नए नए फितने हैं, उभर रहे हैं, उठ रहे हैं, उसका ख़ात्मा हो सके। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल फिर वही स्याह दिन 6 दिसंबर आने वाला है, जो हिंदुस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। 1992 6 दिसंबर, जिसमें बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उसके ज़रिए से न कि हिंदुस्तान की 30 करोड़ मुस्लिम आबादी को उसके ज़रिए नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को उससे दिली तकलीफ़ हुई कि एक कदीम मस्जिद जो 400 साल कदीम मस्जिद थी, उसको ज़ालिमाना तौर पर जो है हुकूमतों की सरपरस्ती में तोड़ दिया गया। लेकिन हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से और सेकुलर भाइयों से भी अपील करते हैं कि वो मस्जिद कल भी थी, आज भी है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। इसलिए कि मस्जिद जो है इस्लाम के अंदर गुंबद और मीनारे और ढांचों का नाम नहीं होता, बल्कि जो जगह एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए एक वक़्फ़ कर दी गई, वो क़यामत तक के लिए मस्जिद रहती है और वो मस्जिद रहेगी, हमारी बाबरी मस्जिद भी। और हम अल्लाह से ये उम्मीद लगाए आज भी बैठे हैं, अल्लाह क़ादिर मुतलक़ है, असबाब पैदा करेगा, इंशाअल्लाह ताला वो मस्जिद दोबारा से फिर वहीं पर इंशाअल्लाह तामीर होगी और फिर से हिंदुस्तान की जमहूरियत का, यहाँ की सेकुलरिज़म का, यहाँ की गंगा जमुनी जो तहज़ीब है, वो मस्जिद को बना करके ही दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। मैं इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा से ख़ुसूसियत के साथ ये अपील करता हूँ कि बहुत सारी हमारी मुस्लिम तंजीमों ने यौम मसाजिद मनाओ की अपील की है। मैं भी उनकी अपील का इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मत से इस बात की पुरज़ोर दरख्वास्त करता हूँ कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उसमें हमारा भी बड़ा अमल दखल है। इसलिए कि जो जगह, जो मस्जिद आबाद होती है अल्लाह के इबादत से, ज़िक्र से, तिलावत से, अज़कार से, यतीमों और बेवाओं की खैरखाई से, और मस्जिद कभी भी जो है तबाह नहीं होगी और मस्जिद कभी शहीद नहीं होगी। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे शहर में ख़ास तौर से और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं मसाजिद हैं, तमाम मुसलमान उसको मिल करके आबाद करने की कोशिश करें, नमाज़ें पढ़ें, उसमें ज़िक्र करें, तिलावत करें, अज़कार करें, यतीमों बेवाओं के लिए रफ़ाई इदारे खोलें और एजुकेशन की फ़िक्र करें वगैरह, ये सारी चीज़ें करें। अगर हम मस्जिदों को आबाद करेंगे
तो इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत मस्जिदों का एक बाल भी वाक़ा नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि हमारे महलों में जो मस्जिदें हैं, ख़ुद हम उन मस्जिदों में नमाज को नहीं आ रहे हैं। आज बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं हमारे शहर में जहाँ 100% मुस्लिम आबादी है, फजर की जमात बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है मेरी दरख्वास्त है यौम मसाजिद मनाएं। ये कह करके यौम मसाजिद मनाना यानी मस्जिदों को आबाद करना। और एक बार और मैं उम्मत के ख़ास ज़िम्मेदारों से, उन हजरात से जो मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं, उनसे बड़े अदब के साथ ये अपील करना चाहता हूँ, जो सदर हैं, मुतवल्लियान हैं, कि आपको भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। आप ये पढ़ें इस्लामिक तारीख़ की मस्जिद की ज़िम्मेदारी लेने का मतलब क्या है और मस्जिद की आबादी का मतलब क्या है। हम ये समझते हैं कि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज़ पढ़ने का नाम है, ऐसा नहीं है। मस्जिद नबवी की तारीख़ देखिए आप, मस्जिद नबवी की आबादी देखिए, नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना देखिए, खिलाफत का ज़माना देखिए, बाद का भी ज़माना देखिए, औलिया कराम का ज़माना देखिए। मस्जिदें आबाद होने का मतलब ये है कि उसमें 5 वक्त अज़ां हो, 5 वक्त नमाज हो, ज़िक्र हो, तिलावत हो, और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा जाए, रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए। और उससे बढ़कर इस्लामिक तारीख़ के अंदर और इस्लामिक रूल्स के अंदर मस्जिद की आबादी का मतलब ये है कि मस्जिद की आबादी नमाज के ज़रिए भी हो और मस्जिद की आबादी उम्मत और इंसानियत की खैरखाही को ज़िंदा करके भी हो। आज हम समझते हैं मस्जिदें सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मस्जिदों की आबादी का मतलब ये है कि उस मस्जिद से आपके महल्ले में कौन यतीम है, कौन बेवा है, कौन गरीब है, कौन भूखा सो रहा है, कौन बीमार है, कौन परेशान हाल है, मस्जिद के ज़िम्मेदारान ख़ास तौर से इस बात की तरफ भी तवज्जो दें और इस बात की फ़िक्र करें। वरना कल अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में इनकी पकड़ होगी, इनकी सदारत के बारे में, इनकी मुतवल्लीशिप के बारे में और इनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। ये समझते हैं कि सिर्फ 5 वक्त नमाज हो गई और उसमें पाखाना पेशाब का इंतज़ाम कर दिया गया, मस्जिद आबाद हो गई, मस्जिद की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मस्जिद इस्लामिक तसव्वुर, जो मस्जिद का इस्लाम में जो तसव्वुर है वो यही है कि मस्जिद इन तमाम चीज़ों से आबाद हो, कि मस्जिद आपके जो है मुक़द्दमात का फ़ैसला भी वहाँ हो रहा हो, लड़ाई झगड़े भी वहाँ पर सॉल्व किए जा रहे हों, और वहाँ पर यतीमों, बेवाओं, यतीमों, यसीरों और जो मज़लूम परेशान हाल हैं उनकी दादरसी भी की जा रही हो। यानी ये कहते हैं मस्जिद की आबादी। इसलिए मैं अपील करूँगा तमाम उम्मत मुस्लिमा से 6 दिसंबर के हवाले से कि हम ये बात याद रखें कि हम बाबरी मस्जिद को कल भी नहीं भूले थे, आज भी नहीं भूले हैं और अभी क़यामत तक नहीं भूलेंगे। हम अपनी नस्लों को ये वसीयत करके जाएंगे कि वहाँ पर हमारी हकीकी मस्जिद थी, इसलिए कि इस्लाम तो किसी नाजायज़ जगह पर मस्जिद को तस्लीम ही नहीं करता। इसलिए हम मानते हैं कि वो मस्जिद हमारी थी और हमारी है और हमारी रहेगी। ये मस्जिद का शरई हक़ है और शरई मसला है। तो हम अपनी नस्लों को वसीयत करके जाएंगे कि बाबरी मस्जिद कल भी थी, आज भी है और कल भी आइंदा भी रहेगी। इसलिए हम उसकी बाजियाबी के लिए अपनी ताकत के बक़द्र कानून के दायरे में रहते हुए अल्लाह से मदद भी मांगेंगे और उसके लिए जायज़ कोशिश भी करते रहेंगे। और 6 दिसंबर को हम यौम सियाह के तौर पर, यौम मसाजिद के तौर पर मस्जिदों को आबाद करेंगे। हमारे नौजवान ये अहद करें कि हम तमाम महल्ले की मस्जिदों को जो गैर आबाद हैं उनको आबाद करने की पुरज़ोर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला उसके ज़रिए से दूसरी मसाजिद को इंशाअल्लाह आबाद कराएँगे और दूसरी मस्जिदें आज़ाद भी होंगी इंशाअल्लाह।